हाय दोस्तों, दिस इज अमन तिलक फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। मोस्ट प्रोबेबली नीट 2 मई 2021 को होने वाला है ना। मैं मोस्ट प्रोबेबली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी हमें यही सोच के चलना है 2 मई को होने वाला और 99% चांस है 2 मई को ही होने वाला है। तो अब अपने दिमाग में रख लो कि भाई कुछ भी हो जाए पोस्टपोन नहीं हो रहा है ना। लेकिन तभी मैंने मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बोला क्योंकि स्लाइट चांसेस आर ऑलवेज देयर। फाइन। सो मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपके पास गिन के 26 हफ्ते बचे हुए हैं, 26 वीक्स, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव। ठीक है। अब इस 26 वीक्स में से मैं लास्ट के 2 महीने है ना, जिसको मैं कह लूं लास्ट के जो मैं 8 हफ्ते है ना, 8 हफ्ते मैं स्पेयर कर दूंगा, जो कि आपको अपने रिवीजन के लिए रखने हैं, जो मार्च और अप्रैल का टाइम है, जिसमें आपने 2 शॉट में एक एक बार रिवाइज कर पाओ। हर किसी को करना, और मैं अभी से नहीं है 3 महीने से बोलता आ रहा हूं कि आपको अपना टाइम स्पेयर करके रखना है, बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया। फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कोचिंग से हो, किसी भी आप अलाना फलाना कोचिंग से, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने रिवाइज नहीं किया कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सो लास्ट के 2 महीने स्पेयर कर दिए, आपके पास बचे हैं गिन के 18 हफ्ते। फाइन। और आपके जो चैप्टर्स हैं 100 चैप्टर्स के अप्रोक्सीमेटली है। फाइन। अब आप मेरी बात समझो, 100 चैप्टर करने हैं, 18 हफ्ते हैं, एवरेज निकालो। हर हफ्ते में आपको कम से कम 5 चैप्टर करने, 5 से 6 चैप्टर आपको हर हफ्ते करने। और आप मान के चलो इसका एवरेज बनेगा कि आपको हर रोज एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब एक मेरी ध्यान से बात समझना, एक दिन में एक अगर आप पूरे चैप्टर पे लगे रहो सो उससे फायदा नहीं है, क्योंकि वो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बाद में। तो आपको करना क्या है, दिन के आपको टारगेट लेके चलना है। इसमें आपको रियलिटी चेक कह लीजिए, या आपको मैं बता रहा हूं कि क्या करना है। दिन के एटलीस्ट आपको 2 चैप्टर करने हैं, है ना। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 2 चैप्टर करने हैं। और इसके बाद एक हफ्ते बाद जो 2 दिन में आपने 4 चैप्टर किए होंगे, जैसे आज आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किए, कल आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 4 किए, एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद, है ना, कल के एक हफ्ते बाद आप इन चारों चैप्टर को रिवाइज करोगे उस दिन, चाहे उसमें जितना भी समय लगे, ट्राई करोगे, जल्दी करोगे, और आप देखोगे टाइम उसमें भी लगेगा। तो अगर आप ये एवरेज मेंटेन कर पा रहे हो तो आपको देखो, ये अगर आपने एक बार थॉट प्रोसेस आपने दिमाग में ले लिया कि मेरे को दिन का 2 चैप्टर करने हैं रिवाइज, है ना, किसी भी हालत में, है ना। और इसलिए देखो मैं देखो मैंने आपको बताया कि आपको एक हफ्ते में 5 से 6 चैप्टर करना है, एक दिन आपका स्पेयर रख रहा है ना, 7 डेज में एक दिन स्पेयर रख रहा है। ये मैंने इसलिए बोला जिससे आप एक दिन रिवाइज कर सको, है ना, पिछले हफ्ते का पूरा, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली पढ़ते तो रहना ही है, साथ में आपको प्रीवियस रिवाइज करते चले जाना है। एक आप दिन का स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दे दो, जहां पिछले हफ्ते का जो सब भी पढ़ा था आपने, पिछले 2 दिन का रिवाइज आप अभी के एक दिन के आप 5 से 6 घंटे में करने की कोशिश करो। जितना जल्दी कर पाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा समय लगाओगे रिवाइज करने में तो दिक्कत होने वाली है। फाइन। सो पढ़ना भी आपको फर्स्ट रीडिंग भी ऐसे देनी है कि आप सर्किल कर लो, अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो उस टेक्स्ट को जो कि आपको लगता है कि आपको सेकेंड रिवीजन में एक हफ्ते बाद जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऐसा सोच के रखना है। और कुछ रेड लाइन से ऐसा अंडरलाइन करो जो आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे और आपको लास्ट में भी रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। फाइन। सो या तो आप अपनी अंडरलाइन करो एनसीईआरटी, वेल एंड गुड, नहीं कर रहे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, अभी मैंने पोस्ट किया हुआ है मेरी सारी एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 11th और 12th की सारी अंडरलाइन जो कि मैंने खुद यूज की थी, वो अवेलेबल है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उससे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का मेरा, जरूर ज्वाइन कर लो उसे। और भी आपको माइंड मैप्स, और आज मैंने फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सारे ये केमिस्ट्री के नोट्स केवल 50 पेजेस में, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने और सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने केवल 50 पेजेस के हैंड रिटन फॉर्मेट में डाली हुई है, आप जरूर देख लेना। ठीक है। अब ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक रियलिटी चेक दे दिया, है ना। और इससे भी इंपॉर्टेंट, आपके पास अगर दिमाग में दिन का 2 चैप्टर कर रहे हो तो आप टाइम के अंदर अपना काम कर लोगे, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, है ना। बहुत ज्यादा माइक्रो प्लानिंग अगर नहीं भी कर पा रहे तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्दो आई सजेस्ट कि प्लानिंग आपको करनी है कि आपको कौन से हफ्ते में क्या करना है, लेकिन बहुत बार होता है प्लानिंग को फॉलो नहीं कर पाते हो, फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंपल टारगेट,
2 चैप्टर एक दिन में आपको करना है, एक हफ्ते बाद आपको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। जो ठीक है, तो ये मतलब ये सिंपल चीज है, मतलब, है ना। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग्स में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे आपने मंडे टू संडे आपने वीक 1 में पढ़ा, ठीक है। अब अगले वीक 2 के मंडे को आपने पहले मंडे 1 और ट्यूसडे फर्स्ट वीक के उसको रिवाइज किया, ठीक है। इसके बाद आपने ट्यूसडे सेकंड वीक के वेडनेसडे और थर्सडे रिवाइज किया, है ना, फर्स्ट वीक का, ठीक है। वेडनेसडे को आपने क्या किया, अगले वीक के यहां का आपने फ्राइडे और सैटरडे रिवाइज किया, है ना। और वैसे ही आपने थर्सडे को सेकंड वीक के यहां का संडे का रिवाइज कर लिया पहले वीक का। तो ऐसे आप कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा शेड्यूल बनाओ, लेकिन रिवाइज करना हर हफ्ते में बाद आपको पिछला जो हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करना, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करते जाना है, फाइन। सो दोस्तों, ये पहले रियलिटी चेक आपको मिल गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ दिक्कतें जो अभी आप फेस कर रहे हो उसको कैसे ओवरकम करना है। पहला जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिक्कत आ रही है, आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, है ना, जहां पर टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। मैं किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं हूं, कुछ भी, किसी भी फैकल्टी कुछ भी अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, है ना। लास्ट में सेल्फ स्टडी है जो कि काउंट करने वाली। मैं अपने सारे, इवन जो बच्चे मेरे को इतना थैंक्स बोलते हैं, इतने अच्छे नंबर लाए 2020 में, है ना, मेरे को बोलते हैं, मैं सिंपल बोलता हूँ 95% मेहनत मेरी, ज्यादा से ज्यादा श्रेय देना तो 5% मेरे को दे दो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एक कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन 4 से 5 लोग का होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो इसका ये मतलब नहीं कि 95 बच्चों को कुछ और पढ़ाया गया था, नहीं। जो 5 बच्चे थे ने सेल्फ स्टडी ज्यादा की, मेहनत ज्यादा की, इसलिए इनका रिजल्ट बाकियों के मुकाबले ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो एक आपको ये गलती नहीं करनी है, एक टॉपिक का अगर आप वीडियो देख रहे हो, जिस भी टीचर को आप आइडियल मानते हो, केवल एक वीडियो देखो यार उस टॉपिक का। ऐसा मत करो कि लेट से मैंने कहा कोई चैप्टर है ना, इनहेरिटेंस ऑफ जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, डॉक्टर प्रवीण के भी लेक्चर्स देख लिए आपने, किसी और कोचिंग के भी देख लिए, कहीं आपको अपने कोचिंग में पढ़ाया जा रहा था ऑफलाइन, वो भी आपने पढ़ लिया, वहां के भी नोट्स देख लिए। तो इससे होगा क्या ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो from a single point source read multiple times rather than from multiple sources read one time. This simple point, है ना। और आपको अगर कुछ ऐड करना है ना, तो अपनी एनसीईआरटी में जो राइट साइड जो स्पेस दी हुई है ना, इवन इन बिटवीन द पैराग्राफ्स, वहां पर आप नोट कर सकते हो, जिससे कि आप फाइनली जो रिवाइज कर रहे हो वो एनसीईआरटी कर रहे हो, उसमें सारे आपके पॉइंट्स रिवाइज हो जाए। ऐसा ना हो कि पहले एनसीईआरटी फिर नोटबुक 1, नोटबुक 2, नोटबुक 3 जो आपने नोट्स के लिए बनाई होगी वो आप रिवाइज कर रहे हो, फाइन। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप, मुझे लगता है, गलती कर रहे होगे, है ना, वो क्या कंसीडर कर रहे हो, है ना, वो क्या कंसीडर कर रहे हो, मैं पहले से ही बता रहा हूं, जो गलती करोगे, है ना, दिवाली में आप 4-5 दिन नहीं पढ़ाई कर पाओगे। इवन जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, है ना, वहां की छुट्टी करा दी जाती है दिवाली के टाइम में, दशहरा दिवाली, है ना। तो दिवाली एक ऐसा टाइम है जहां पर आप अपना पूरा बैकलॉग कवर कर सकते हो, है ना। इसलिए हम लोग ने स्पेसिफिकली जो है दिवाली के टाइम, है ना, एक्सेप्ट दी दिवाली की जो रात वाला टाइम है, उसको छोड़ के सारा जो उसके आसपास के 3-4 दिन है ना, उस पे सॉलिड आपका बैकलॉग कवर करने के लिए क्लासेस शेड्यूल की हुई है, काइट बैच में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिससे कि आप बाकी बच्चों से, देखो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं आप में से सुनने वाले भी केवल 10% लोग होंगे जो इसे फॉलो कर पाएंगे। दिवाली में आपको बैकलॉग कवर करना है, जितना भी आपने पहले का पढ़ा हुआ है ना। ये एक हफ्ता वाला बैकलॉग तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपका पुराना भी बैकलॉग बहुत बचा होगा, वो भी आपको कवर करना है कहीं ना कहीं। सो ये दिवाली का टाइम होगा जहां पर आपको बैकलॉग कवर करना है, फाइन। और इस दिवाली में आप हमारे साथ, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, हम लोग ने इसलिए आपका शेड्यूल ये किया। कुछ बच्चे मेरे से पूछते दिवाली में सर क्यों क्लासेस करा रहे हो, रीजन ये है, देखो सिलेक्शन आपका होगा, आप ही को कहीं ना कहीं फल मिलेगा, हम आपको गाइड कर रहे हैं। और बात मानो, टाइम बहुत कम है, मैंने बताया 26 वीक है, जिसमें से 18 वीक बचेंगे, या लास्ट के 8 वीक हटा दो, है ना। 18 वीक क्या होते हैं दोस्तों, है ना, 100 चैप्टर करने आपको। सो बस एक रियलिटी चेक का ये वीडियो हो गया आपके लिए। और कुछ गलतियां थी जो मैंने आप पे, जिसपे मैंने आपका वो, मतलब जिसपे मैंने नजर आपकी डाल दी। बाकी पढ़ना खुद से, मैं फिर से बोलूंगा, पढ़ना खुद से, मेहनत आपकी होगी, रिजल्ट आपका होगा। बस थोड़ा सा ये होगा कि पेरेंट्स आपसे ज्यादा खुश हो जाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करते रहो, दैट इज ऑल विच आई विल सजेस्ट यू टू हैव अ विक्ट्री इन नीट 2021। दैट्स ऑल आई हैव टू से। डू क्लिक ऑन द लाइक button and share it to your friends, so that also they also get motivated to study, and you know that knowledge increases by sharing.
एंड शेयरिंग इज केयरिंग। सो डू शेयर दिस वीडियो। विश यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, है ना। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर नीट 2021।